पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग कम होना क्या ये नॉर्मल चीज़ है? बहुत बार क्या लगता है लेडीज़ लोगों को, मेरे को ब्लीडिंग कम हो रहा है जिसकी वजह से मेरा पेट फूल रहा है, कचरा पेट के अंदर बाहर नहीं निकलता है जिसकी वजह से पेट फूला फूला लग रहा है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है। क्या ये सेफ़ है क्या नहीं? आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि पीरियड्स के टाइम पे ब्लीडिंग कम है उसके क्या क्या कारण हैं और उसको हम लोग कैसे कैसे टैकल कर सकता है और कौन से कब हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता लोढ़ा, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 25 ईयर्स। पहली बात, पहले हम जानेंगे कि पीरियड्स क्यों होता है। नेचर ने औरत को हर मंथ प्रेगनेंसी के लिए तैयार किया है। हर मंथ बच्चेदानी प्रेगनेंसी के लिए रेडी रहता है। तो क्या होता है, पीरियड्स पहले कैसा होता है, नॉर्मली हर मंथ में ओवरी में से एक एग निकलता है और वो ट्यूब में जाता है। वो टाइम पे अगर प्रेगनेंसी होती है, वो मंथ में अगर प्रेगनेंसी होती है तो ब्लीडिंग नहीं होगा, ब्लीडिंग रुक जाएगा। लेकिन अगर वो मंथ में प्रेगनेंसी नहीं हुई है तो बच्चेदानी के अंदर जो एक परत रहती है जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो 14 दिन के बाद में पीरियड्स के थ्रू निकल जाती है। तो अगर ये परत पतली है, अगर थिन है तो कम ब्लीडिंग होता है, अगर ये परत मोटी है, थिक है तो ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। तो बेसिकली ब्लीडिंग कम होना या ज़्यादा होना ये बच्चेदानी के अंदर की परत जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड रहता है। एज सच ये हार्मोन के बैलेंस की वजह से कम ज़्यादा होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पहले कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होता है। सबसे पहला कारण है कि एज रिलेटेड, अगर जैसा कि पीरियड स्टार्ट हुआ है, आज कोई लेडी को पीरियड स्टार्ट हुआ है जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, तो पहले 2 साल पीरियड स्टार्ट होने के बाद में और लास्ट के 2 साल मेनोपॉज के आसपास, तो वो टाइम पे जनरली ब्लीडिंग की क्वांटिटी कम होती है, वो नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट इट इज़ एज रिलेटेड। सेकंड रीज़न इज़ लाइक जेनेटिक। अगर मेरी मदर को ब्लड फ्लो कम है, सिस्टर को ब्लड फ्लो कम है, तो आपको भी ब्लड फ्लो कम रहेगा, तो इट इज़ अ जेनेटिक। थर्डली, अगर औरत बेबी को फीड कर रही है, ब्रेस्ट फीडिंग चल रहा है, तो वो टाइम पर भी ब्लीडिंग कम होगा। फिर अगर वो कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही है, जैसे कि फ्लो कम होने के लिए कोई गोली खा रही है, मोस्ट कॉमनली जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दी जाती है, ओसी पिल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, 21 डेज की गोली दी जाती है। अगर वो लेडी वो गोली खा रही है तो वो टाइम पर भी उनको ब्लीडिंग कम होने का चांस रहता है। और अगर कोई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है, जैसा कि मरीना बोलते कि जो बच्चेदानी के अंदर ये अगर कॉन्ट्रासेप्शन बिठाया है तो उसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिन हो जाता है और ब्लीडिंग कम हो सकता है। फिर अगर वो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए वो कोई इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डिपो प्रेवेरा जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्लीडिंग कम हो सकता है। तो ये कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होते हैं। तो इस सब चीज़ों में घबराने की कोई बात नहीं, ये जो रीजंस मैंने अभी आपको बताए, ये तो एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको कुछ भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे हम लोग रीजंस देखेंगे कि कभी कभी हमको बहुत ज़्यादा खुशी है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो भी ब्लीडिंग क्वांटिटी कम हो सकती है। फिर अगर हम लोग वेट रिडक्शन प्रोग्राम पे, डाइट प्रोग्राम सीवियर अगर हम लोग डाइटिंग कर रहे हैं तो भी उसकी वजह से ब्लीडिंग कम हो सकता है। फिर अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, जिसको अभी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, 2 तरह की थायराइड प्रॉब्लम औरत लोगों में कॉमनली पाई जाती है। कॉमन रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें मोटापा आता है और जिसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। दूसरा जो थायराइड का प्रॉब्लम बताएं जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, इसके अंदर उनको ब्लीडिंग कम होती है और टीएसएच कम रहता है और पतले होते हैं औरत, तो ये कारण की वजह से उनको ब्लीडिंग कम हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ब्लीडिंग कम हो सकती है। फिर प्रोलैक्टिन लेवल, हार्मोन लेवल, जिसमें प्रोलैक्टिन लेवल अगर हाई है तो भी उनको ब्लीडिंग कम हो सकता है। फिर पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, जिसमें औरत को मोटापा रहता है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, पीरियड्स कम होता है, शरीर के ऊपर थोड़े बाल ज़्यादा रहते हैं, इसकी वजह से भी उनको ब्लीडिंग कम हो सकता है। ये कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होता है। अभी हम लोग जानेंगे जो रीज़न, ऐसा रीज़न है कि जिसके लिए हमको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। पहली बात जिसको हम लोग बोलते हैं एशरमन सिंड्रोम। मतलब क्या होता है, बहुत बार अगर औरत को पहले प्रेगनेंसी हुई है और वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है या एमटीपी किया,
जिसकी वजह से कोई भी चीज़ की वजह से उसको अगर पेट धुलाया गया, जिसको डीएनसी बोलते हैं, डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज, पेट अगर धोया गया है, तो वो अगर थोड़ा विगरसली पेट धोया गया है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बच्चेदानी की दोनों परतें आपस में पास में आ जाती है और वो चिपक जाती है, जिसकी वजह से एडिजन्स बन जाता है। हम उसको एशरमन सिंड्रोम बोलते हैं। अगर वो कंडीशन है तो भी लेडी को ब्लीडिंग कम हो जाएगा। ऐसी केस में डॉक्टर को आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको हिस्ट्रोस्कोपी सजेस्ट कर सकते हैं और वो चिपकी वाली जो चीज़ है उसको वो रिलीज करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न इज जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस ऑफ जेनाइटल्स। इसमें क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस टीबी के जंतु बच्चेदानी के अंदर की परत को पूरा डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्वांटिटी कम होती है और माँ को प्रेगनेंसी होने के लिए दिक्कत आ सकती है। तो ये दो रीज़न जिस मैंने आपको जो अभी बताया, एशरमन सिंड्रोम और जेनेटल ट्यूबरकुलोसिस, ये अगर दो रीज़न है तो आपको ज़रूर इसको सीरियसली ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और जो पहले आपको रिजल्ट्स कॉमनली जो बोले गए वो इजीली रिवर्सिबल है। जैसे अगर आप गोली के ऊपर हो, ट्रीटमेंट के ऊपर हो, मरीना है या ब्रेस्ट फीडिंग हो, वो जो चीज़ है वो सभी टेम्पररी है, बाद में ठीक हो जाता है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि अगर आपको जितना नॉर्मली क्वांटिटी में ब्लीडिंग होता है वो आपको अगर आधा 50% कम है या 50% से भी आधा कम है, 50% अगर आपका ब्लीडिंग अगर आपका कम हो गया है और या 50% से भी आधा और कम हो गया है, तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही है और उसको जो टाइम पे पीरियड होना चाहिए वो टाइम पे ब्लीडिंग जस्ट स्पॉटिंग हुआ या आधे से भी कम हुआ, तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसको पहले प्रेग्नेंट हुआ है कि चेक करना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकता है, मतलब आप प्रेग्नेंट हो लेकिन इम्प्लांटेशन की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है, तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके ज़रूर कंफर्म करना चाहिए। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है क्या, वो भी चेक करना चाहिए। कभी कभी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी आपको थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, तो इसलिए आपको अगर कुछ डाउट है तो आपको ज़रूर आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो लोगों को आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन जिनको ज़रूर यूज़फुल होएगी, आप उनको शेयर करो, लाइक करो, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो। आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। हम आपका क्वेश्चंस का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आगे भी आपको जो टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप हमें लिख के भेजिए, हम उसमें आपको सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।